गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। दिव्यांकर पीपीटी दिखाई दे रहा है? यस सर। तो लास्ट क्लास में हमने फिगर 1.1 यानी कि पल्स पल्स डिग्रेडेशन एंड रीजनरेशन तक देख चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इससे पहले वाले जो हमने पीपीटी एक स्लाइड देखा तो उसमें आपको याद होगा एक फर्स्ट ग्लिम्स और जनरल ओवरव्यू या हायर लेवल ऑफ ओवरव्यू ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम। तो ये वाली ब्लॉक डायग्राम एग्जैक्टली उसी का है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखो कि एक आपको शेडेड लाइन मिलेगा जो कि ऑप्शनल वाली पोर्शन है, और एक टोटली व्हाइट बैकग्राउंड वाले एलिमेंट मिलेंगे जो एसेंशियल है। तो अगर सिर्फ आप व्हाइट बैकग्राउंड को कंसीडर करोगे तो एग्जैक्टली ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, जैसा कि पिछले वाला था। ठीक है, लेकिन आप अगर ऑप्शनल को भी कंसीडर करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी और कहीं ना कहीं उसके बेटर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो। तो अगर आपको रिलायबल कम्युनिकेशन और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए डिजिटल में, तो देन यू हैव टू कंसीडर ऑल ब्लॉक डायग्राम। अदरवाइज जो एक बेसिक फंक्शनिंग है डिजिटल कम्युनिकेशन का, वो आपके इसेंशियल से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट देख सकते हो फॉर्मेटिंग, अभी डेप्थ में आएगा आगे। फॉर्मेटिंग भी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि उसी टाइप से है कि जो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसकी फॉर्मेट क्या है, वो एनालॉग वाली है या डिजिटल है। उसके बाद सोर्स इनकोडिंग हम यूज करते हैं। रिलायबल बनाने के लिए इंक्रिप्शन टेक्निक यूज किया जाता है, चैनल इनकोडर। मल्टीप्लेक्स करते हैं हम, अगर मान लो नंबर ऑफ यूजर्स अपनी इंफॉर्मेशन को सिंगल चैनल से ट्रांसमिट करना चाह रहा है, देन यू हैव टू यूज मल्टीप्लेक्सिंग। पल्स मॉडुलेट, बैंड पास मॉडुलेट, फ्रीक्वेंसी स्प्रेडिंग। आप सिस्टम को और ज्यादा रोबस्ट बनाना चाहते हो तो आपको स्प्रेडिंग टेक्निक यूज करना पड़ेगा। दो तीन टाइप से स्प्रेडिंग टेक्निक होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी होपिंग, डायरेक्ट सीक्वेंस, टाइम होपिंग। इस केस में फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड टेक्निक है। मल्टीपल एक्सेस यानी मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप ट्रांसमिट करोगे, सिग्नल आपके चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होंगे, और जस्ट ऊपर वाले जो पोर्शन है ट्रांसमीटर साइड, एग्जैक्टली उसका रिवर्स आपके रिसीवर साइड होंगे। तो आप देखना कि डिजिटल कम्युनिकेशन में वी नीड समहाउ समवेयर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। हालांकि 100% नहीं हो पाता, बट हम कोशिश करते हैं कि सिंक्रोनाइज हो पाए सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे एनालॉग कम्युनिकेशन में मल्टीप्लेक्सिंग के लिए हम लोग एफडीएम जनरली यूज करते हैं, वहां पे सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में टीडीएम यूज होता है। आपको लास्ट एनालॉग कम्युनिकेशन में याद होगा कि जो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, इसमें प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। तो इसी के कारण डिजिटल कम्युनिकेशन में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट ब्लॉक फॉर्मेट, सोर्स इनकोडिंग सेकेंड, देन थर्ड वन इनक्रिप्ट, फोर्थ वन चैनल इनकोडर, फिफ्थ वन मल्टीप्लेक्सर। ट्रांसमीटर साइड और रिसीवर साइड भी इसके, इनके जो आउटपुट होंगे, जो मैसेज का जो टाइप होगा, वो बिट स्ट्रीम के फॉर्म में अवेलेबल होगा आपको। लेकिन उसके बाद जैसे पल्स मॉडुलेट, बैंड पास मॉडुलेट, फ्रीक्वेंसी स्प्रेड, मल्टीपल एक्सेस, ये आपको अलग अलग फॉर्मेट पर रहेंगे। डिजिटल बेस बैंड वेव फॉर्म, डिजिटल बैंड पास वेव फॉर्म, और चैनल इम्पल्स रिस्पॉन्स को। ओके, तो यहाँ पे बिट स्ट्रीम के फॉर्मेट है आउटपुट का ब्लॉक का, और डिजिटल बेसबैंड वेब फॉर्म में आएगा और डिजिटल बैंड पास वेब फॉर्म में आएगा। अब ये सारी चीज जब हम वन बाय वन एक एक मॉड्यूलेशन टेक्निक को डिस्क्राइब करेंगे तो सभी अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करते हैं, तो वहाँ पे बेहतर वे में क्लियर होगा। ओके, तो दिस वन फिगर 1.2 इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। दिस टिपिकल digital communication system will provide a reliable communication across the path or channel. Okay, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स का, सॉरी, ओके, तो दिस वन फिगर 1.2 फर्दर बेसिक डिजिटल कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी जब बेसिक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को कंसीडर कर रहे हो तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन सा ब्लॉक यूज हो रहे हैं? फॉर्मेटिंग ऑब्लिक सोर्स कोडिंग, ट्रांसफॉर्म सोर्स इन्फो इनटू डिजिटल सिंबल, डिजिटाइजेशन, लास्ट क्लास के स्लाइड में हमने पढ़ा था। सेलेक्ट कंपेटिबल वेब फॉर्म्स यानी मैचिंग फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइनल आउटपुट डिजिटल जो चैनल इनकोडर है उसका आउटपुट 1 या 0 आएगा। तो अब 1 के रिस्पेक्ट में हम साइन एक्स साइन फॉर्म कंसिडर करेंगे, और 0 के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स एंड वाइस वर्सा। तो इस तरीके से ईच एंड एवरी डिजिटल के रिस्पेक्ट में वी हैव टू चूज वन कोसाइन फंक्शन।
ठीक है। तो वही बोला सेलेक्ट कंपेटिबल वेब फॉर्म्स, यानी कि आपको एक जो भी डिजिट आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है बिट स्ट्रीम में, उसके रिस्पेक्ट में आपको एक कंपेटिबल वेब फॉर्म सेलेक्ट करना है। इसके लिए मैचिंग फंक्शन यूज करते हैं। देन इंट्रोड्यूस रिडंडेंसी विच फैसिलिटेट एक्यूरेट डिकोडिंग डिस्पाइट एरर। ठीक है ना। आपको याद होगा कि इसमें हम लोग सोर्स इनकोडिंग के बाद जो आउटपुट आ रहा है उसे चैनल इनकोडर से रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका टारगेट क्या था, इंटरफेरेंस, नॉइस और किसी टाइप से जो एरर और डिस्प्यूट आ रहा है उसको हम अवॉइड कर पाए। तो ओके, तो ये बेसिक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में ये एलिमेंट तो रहेंगे ब्लॉक डायग्राम में। अगर आप फिर रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हो, आवाज आ रही है दिव्यंकर? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है सर। ओके ओके। जब आप रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करोगे तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट को आपको एड ऑन करना इसेंशियल हो जाता है। जैसे कि ऊपर वाले ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा फिगर में, इसमें क्या आएंगे, मॉड्यूलेशन ऑब्लिक डीमॉड्यूलेशन। आपको पता है मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द इन्फो सिग्नल टू फैसिलिटेट ट्रांसमिशन। किस फ्रीक्वेंसी रेंज में है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी जो चैनल यूज कर रहे हैं। डीमॉड्यूलेशन इज द जस्ट रिवर्स process of modulation. It involves the detection and retrieval of the info signal, यानी कि ये डिटेक्ट करने का काम कर रहा है और आपको ओरिजिनल सिग्नल में रिट्राइव करने का, रीबैक करने का यूज के लिए हम यूज करते हैं डिमोडुलेशन को। तो इसके जो दो टाइप्स होते हैं यहाँ पे, एक कोहेरेंट टाइप्स होता है। आप देखना कोहेरेंट के अपने अलग मॉड्यूलेशन नेम है, एएसके, एफएसके, पीएसके, उसी तरीके से नॉन कोहेरेंट के अलग है। कोहेरेंट रिक्वायर्स रेफरेंस इन्फो फॉर डिटेक्शन, यानी कि आप ट्रांसमीटर के साथ आप मतलब रिसीवर साइड्स को रेफरेंस पता होना चाहिए और उसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। और नॉन कोहेरेंट में डज नॉट रिक्वायर रेफरेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, नो नीड ऑफ रेफरेंस सिग्नल। Okay, then further essential elements are essential element for reliable communications are coding and decoding. So इनका task है translating info bits to transmitter data symbol, technique used to enhance info signal so that they are less vulnerable to channel impairments. Channel impairments example noise, heading, jamming and interference. इसके टू कैटेगरी है कोडिंग डिकोडिंग के, एक वेब फॉर्म कोडिंग है, एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस है। ये अलग अलग मॉड्यूलेशन टेक्निक अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग वन बाय वन मॉड्यूलेशन टेक्निक में चलेंगे। ओके, so further involve the use of redundant bits to determine the occurrence of error। ये आपको आइडिया है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मल्टीप्लेक्सिंग ऑब्लिक मल्टीपल एक्सेस इज सिनोनिमस विथ रिसोर्स शेयरिंग विथ अदर यूजर्स, यानी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में एक ही साथ हम नंबर ऑफ यूजर्स को एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू शेयर द सिंगल channel, in order to share the single resources, and that is achieved with the help of multiplexing and multiple access concept। okay, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीपल एक्सेस ये आपके एनालॉग में यूज होते हैं और डिजिटल में टीडीएम यूज करते हैं। स्लाइड मूव। ओके, अब आपने जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखा इनकॉर्पोरेटेड विथ इसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, तो उसमें आपने अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन देखा। अब जो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन है वो अलग अलग मेथोडोलॉजी से अचीव हो सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेटिंग वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा दैट मे बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर कोडिंग, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। सोर्स कोडिंग की बात करेंगे तो दैट में बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रिडिक्टिव कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग, वेरिएबल लेंथ कोडिंग, सिंथेसिस ऑब्लिक एनालिसिस कोडिंग, लॉसलेस कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन। अब ये वही बात है कि अलग अलग मॉड्यूलेशन टेक्निक जो एएसके, एफएसके, पीएसके, पीपीएम, आप जो भी डीपीसीएम, डीएम जो भी देखेंगे वो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करता है। जैसे सोर्स कोडिंग के लिए कोई प्रिडिक्टिव कोडिंग यूज करेगा, कोई ब्लॉक कोडिंग यूज करेंगे, कोई वेरिएबल लेंथ कोडिंग। ओके, उसी तरीके से बेसबैंड सिग्नलिंग इज डन with the help of PCM waveforms, यानी PCM waveforms को generally we call line coding। okay, line coding is achieved with the help of either non return to zero, NRZI, और return to zero और face encoded और multi level binary, या आप M array pulse modulation के थ्रू भी बेसबैंड ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर सकते हो। इसमें 3 डिफरेंट टेक्निक है। पीएम है, पीएम स्टैंड फॉर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पीपीएम आपका पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, एंड पीडीएम पल्स डेंसिटी मॉड्यूलेशन। ओके,
तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉक इज इक्विलाइजेशन। तो इक्विलाइजेशन के लिए आइदर वी कैन यूज MLAC, दैट इज द मैक्सिमम लाइकलीहुड सीक्वेंसेस एस्टिमेशन, और इक्विलाइजेशन विद फिल्टर्स। इसके लिए आप ट्रेबल्सर और डिसीजन फीडबैक, प्रीसेट और एडाप्टिव फीडबैक, सिंबल स्पेस और सेक्शनली स्पेस यू कैन यूज। ठीक है। फर्दर बैंड पास सिग्नलिंग में दो पोर्शन आते हैं, आइदर कोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट। कोहेरेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको PSK देखने को मिलेगा, फेज शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग और कंटिन्यूअस फेस मॉड्यूलेशन या इनका हाइब्रिड कॉम्बिनेशन मिल सकता है। उसी तरीके से नॉन कोहेरेंट में डिफरेंशियल फेस शिफ्ट कीइंग है। नॉन कोहेरेंट के भी जो टेक्निक है उसका नाम FSK, फर्दर ASK, CPM एंड हाइब्रिड हो सकता है। फर्दर जो ट्रांसफॉर्मेशन है चैनल कोडिंग, ये दो तरीके से पॉसिबल है, जैसे कि अभी ऊपर वाले स्लाइड में हमने देखा, आइदर वेब फॉर्म कोडिंग और स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस। अगर वेब फॉर्म कोडिंग में जा रहे हो तो देन यू कैन यूज आइदर M-array सिग्नलिंग, एंटीपोडल, ऑर्थोगोनल और टेरेलिस कोडेड मॉड्यूलेशन। और अगर स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में जा रहे हो तो आप ब्लॉक कोडिंग यूज कर सकते हो, कन्वोल्यूशन यूज कर सकते हो या टर्बो यूज कर सकते हो। उसी तरीके से सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो नंबर ऑफ यूजर्स के बीच जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आइदर कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन, फेस सिंक्रोनाइजेशन, सिंबल सिंक्रोनाइजेशन, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन और नेटवर्क सिंक्रोनाइजेशन। मल्टीप्लेक्सिंग या मल्टीपल एक्सेस के लिए आपको आइडिया है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन या फ्रीक्वेंसी डिवीजन एक्सेस टेक्निक यूज करते हैं। सिमिलरली टाइम डिवीजन या टाइम डिवीजन एक्सेस, कोड डिवीजन एक्सेस, स्पेस डिवीजन SD या स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, या पोलराइजेशन डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। स्प्रेडिंग शायद आई थिंक आपके क्लास में हुआ था या वायरलेस वाले क्लास में था हुआ था। स्प्रेडिंग भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टाइप से कॉन्सेप्ट है, बट ये थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्ट है। स्प्रेडिंग बेसिकली आपको एंटी जैमिंग या कम्युनिकेशन सिस्टम को रफ एंड टफ बनाने के लिए यूज होता है, ताकि हैकर्स इसको अटैक न कर पाए। तो स्प्रेडिंग कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सीक्वेंस, इसको बोलते हैं DSSS, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, या फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, या टाइम होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, या हाइब्रिड इनका कंबाइन। उसी तरीके से इंक्रिप्शन स्प्रेडिंग जैसे सिक्योरिटी के लिए यूज हो रहा है, उसी तरीके से इंक्रिप्शन और बड़े लेवल पर अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो अलग कॉन्सेप्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा। इंक्रिप्शन के बहुत सारे टेक्निक है। तो इंक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है वो अप्लाई या तो बिट वाइज होता है या ब्लॉक वाइज होता है। बिट वाइज में आप इंडिविजुअल बिट को कंसिडर करके चलेंगे, और ब्लॉक वाइज में ग्रुप ऑफ बिट को कंसिडर किया जाता है। इसीलिए इंक्रिप्शन टेक्निक में एक ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स होते हैं, और एक होता है स्ट्रीम साइफर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। अब ब्लॉक साइफर में भी बहुत सारे होते हैं, आपने सुना होगा DES, AES, इस टाइप से कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। हमारा जो ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग किसी भी बैंक का, वो AES-256 ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम्स यूज करता है। अब आज के डेट में MD2 MD5 भी यूज करते हैं। तो ये बहुत अपने एक अलग ही कॉन्सेप्ट है इंक्रिप्शन वाली। ये जनरली इसकी क्लासेस MTech सेकेंड ईयर में होती है, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, so these are the different transformations which are needed at various लेवल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, जैसा कि फिगर में हमने देखा ऊपर। ओके, उसके बाद मेन पॉइंट क्या है ओवरऑल जो आपको कंसर्न है, ट्रांसमीटर्स मॉड्यूलेट्स एनालॉग मैसेज और बिट्स इन केस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ट्रांसमिशन ओवर चैनल। ठीक है ना। यहाँ पे ट्रांसमीटर का काम क्या है, एनालॉग या जो डिजिटल सिग्नल है उसको बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, सो दैट्स व्हाई इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द चैनल। Receiver recreate signals or bits from received signal, and they try to mitigate the channel effects. Performance metric for analog system is fidelity. For digital, it is the bit rate and error probability. यहाँ पे हम bit rate और error probability के सेंस में ये इस टर्मिनोलॉजी में हम बात करते हैं। मेन पॉइंट देन वाई डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके इंपॉर्टेंस हम पिछले स्लाइड में भी देखे हैं, इस बार भी एग्जैक्टली सेम वही है। डिजिटल कम्युनिकेशन, इन केस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इट इज easy to regenerate the distorted signal, regenerative comma clean जो नॉइज फ्री रीजनरेट करके फिर से ट्रांसमिट करते हैं, जो कि एनालॉग में हम जनरली नहीं करते हैं।
These repeaters prevent accumulation of noise along the path. लास्ट क्लास में भी हमने देखा था. This is not possible with the analog communication system. In case of digital communication system, two state signal representation are there. The input to a digital system in the form of sequence of bits, जिसे कि हम बाइनरी या एम एरे बोल रहे हैं. और ये जो बिट ऑफ सीक्वेंस है या सीक्वेंस ऑफ जो बिट है, बेसिकली दे प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू डिस्टॉर्शन एंड इंटरफेरेंस. डिजिटल कम्युनिकेशन इज रग्ड इन द सेंस दैट इट इज मोर immune to channel noise and distortion. कुल मिला के ये नॉइस इंटरफेरेंस एंड डिस्टोर्शन के केस में बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है कंपेयर देन एनालॉग. ओके, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि इसमें हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी जो होता है वो फिजिबल है और लेस है कंपेयर देन एनालॉग. डिजिटल हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इज फ्लेक्सिबल एंड परमिट्स द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मिनी प्रोसेसर, डिजिटल स्विचिंग एंड VLSI, very large scale integrated. Okay, shorter design and production cycle, low cost. The use of LSI and VLSI in the design of component and system have resulted in lower cost. Easier and more efficient to multiplex several digital signals. यानी डिजिटल सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्सिंग करना बड़ा ही आसान होता है, इफिशिएंट तरीके से आप कर सकते हो. ओके, डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स जो है इस केस में हम लोग टाइम या कोड डिवीजन यूज करते हैं, वेयर एज इन केस ऑफ एनालॉग वी यूज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. ओके, फर्दर digital communication system can combine different signal types, data, voice, text and etc. एनालॉग में ये नहीं है. डेटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर इज डिजिटल इन नेचर. आपको याद होगा हम कल क्लास में भी हमने देखा था, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की जो आउटपुट आती है वो बाय डिफॉल्ट बाय नेचर उसकी जो आउटपुट होती है बिट फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, यानी कि वो डिजिटल आउटपुट होता है. वॉइस कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इज एनालॉग इन नेचर. हम जनरली आपस में जो बात करते हैं या माइक्रोफोन के थ्रू या जैसे भी, तो उसकी जो आउटपुट होती है वो जनरली क्या होता है, एनालॉग होता है. द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन are difficult to combine over the same medium in the analog domain, जबकि डिजिटल डोमेन में ये ऐसा इशू नहीं है. Using digital techniques, it is possible to combine both format for transmission through a common medium. Encryption and privacy techniques are easier to implement in case of digital, and it is hard in case of analog. So, encryption and privacy के sense में better overall performance. Digital communication is inherent more efficient than analog in realizing the exchange of SNR for bandwidth. Last class में भी ये देखे थे. Digital signal can be coded to yield extremely low rates and high fidelity as well as privacy. तो जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, व्हाई वी आर प्रेफरिंग डिजिटल कम्युनिकेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, तो आपको यही सब पॉइंट को एलोबरेट करना पड़ेगा. ओके, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का अपने डिसएडवांटेज भी हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था, उसमें से कुछ है जैसे रिक्वायर्ड रिलायबल सिंक्रोनाइजेशन. जैसे कि ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जबकि एनालॉग जो है FDM यूज करता है, वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं है. ओके, रिक्वायर्ड A to D कन्वर्जन एट हाई रेट, क्योंकि यहाँ पे मैसेज एनालॉग फॉर्म में होते हैं कई बार और उसे हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हमें कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, दैट इज द A to D कन्वर्टर. वी यूज इट जनरली ट्रांसमीटर साइड, और रिसीवर साइड D to A कन्वर्टर यूज करते हैं. तो हमें ऐसा कन्वर्टर की जरूरत है जो हाई रेट पे डेटा को कन्वर्ट करे, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग. रिक्वायर्ड लार्जर बैंडविड्थ, ये लास्ट क्लास में भी देखे थे. डिजिटल कम्युनिकेशन के केस में क्या है कि हमें लार्ज बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है. नॉन ग्रेसफुल डिग्रेडेशन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और बिट एरर रेट. तो जब भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, जैसे उधर हम पावर कैलकुलेट करते थे, बैंडविड्थ कैलकुलेट करते थे, SNR कैलकुलेट करते थे, एनालॉग कम्युनिकेशन में, डिजिटल कम्युनिकेशन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और बिट एरर रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसे BER इन शॉर्ट वी जनरली कॉल. ओके, सो गोल ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम उसका गोल क्या रहेगा, ट्रांसमिशन रेट मैक्सिमाइज हो पाए. आप देख सकते हो डायग्राम में, सिस्टम्स का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम टाइम हो विथ इफिशिएंट. ठीक है, बिट एरर को रिड्यूस करने का टारगेट होता है. ओके,
टू मिनिमाइज द रिक्वायर्ड सिस्टम बैंडविड्थ, यानी सिस्टम्स की कम से कम जो भी कोई हम सिग्नल हम सेंड करें वो सिस्टम का कम से कम बैंडविड्थ को यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सिग्नल सेंड किया जा सके। ओके, टू मिनिमाइज द सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा ये भी टारगेट रहता है कि जो भी सिस्टम से तो हमें तो बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, इफिशिएंट परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो ताकि एनीबॉडी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट और एनीबॉडी कैन इजीली वर्क विद दैट सिस्टम। ओके, टू मिनिमाइज द रिक्वायर्ड पावर लेवल EB by N0, ये आप कैलकुलेट करोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम, स्पेशली डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के टर्म्स में अगर हम बात करें, ये कुछ 6 पैरामीटर्स हैं, 7 पैरामीटर्स हैं, जिसमें कुछ पैरामीटर्स को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है और कुछ पैरामीटर्स को मिनिमाइज करने की जरूरत होती है। ओके, so there are the few things that is basically digital signal nomenclature and digital communication से related कुछ पैरामीटर्स, कुछ टर्मिनोलॉजी बार बार आएंगे तो आपको फैमिलियर होना चाहिए। जैसे कि इंफॉर्मेशन सोर्स, हम लोग अभी ब्लॉक डायग्राम या इसको ओवरव्यू से पढ़ते आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स तो यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन आ रहा है किस टाइप से सोर्स से आ रहा है और वो सोर्स किस टाइप से सिग्नल जनरेट करता है। तो जनरली कंप्यूटर सिस्टम में आपको बोला कि बाय डिफॉल्ट दे जनरेट डिस्क्रीट वैल्यू, ये डिजिटल सिग्नल होगा। तो जैसे एग्जांपल कीबोर्ड, डिस्क्रीट आउटपुट वैल्यू एग्जांपल कीबोर्ड। ओके, एनालॉग सिग्नल सोर्स एग्जांपल आउटपुट ऑफ माइक्रोफोन। तो ये इंफॉर्मेशन सोर्स है, मतलब आपका इंफॉर्मेशन कहाँ से आ सकता है, कीबोर्ड से, माइक्रोफोन से एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे आपको बार बार कैरेक्टर्स भी सुनने को मिलेगा। तो कैरेक्टर इज बेसिकली मेंबर ऑफ एन अल्फा न्यूमेरिक ऑब्लिक सिंबल। तो अल्फा न्यूमेरिक में A to Z या डिजिट, आपको डिजिट के सेंस में बात करेंगे 0 to 9। रिमेंबर ए डेसिमल कम्युनिकेशन सिस्टम मोर कॉमनली फेमस है, इसलिए डायरेक्टली हम इसको 0 to 9 बोलते हैं, बट एक्चुअली में 0 to 9 इज नथिंग, इट्स ए सिंबल। आपने डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा होगा तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने पढ़े होंगे। डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे जनरेट हुआ। तो नंबर सिस्टम्स बेसिकली इनिशियल डेज पे उसको हम सिंबल बोला करते थे, जैसे 0 इज द वन सिंबल, 1 इज द वन सिंबल, 2 इज द वन सिंबल। तो डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक वी हैव ए 10 डिफरेंट सिंबल। उसी तरीके से बाइनरी की जब बात करते हैं तो वी हैव ए 2 डिफरेंट सिंबल, 0 एंड 1। आप ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हो तो वी हैव ए 8 डिफरेंट सिंबल, 0 to 7। अगर हेक्साडेसिमल की बात करते हो तो 16 है, 0 to 10, 9, देन AF BCDE समथिंग जो है, F स्टैंड फॉर 15 नंबर। इसी तरीके से कोई भी आप नंबर सिस्टम कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वो बेसिकली सिंबल है। तो इसीलिए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में कैरेक्टर जो है आइदर इट इज अल्फा न्यूमेरिक और एनी सिंबल। सिंबल कुछ भी हो सकता है जो भी आप नंबर सिस्टम लोगे। जनरली हम डेसिमल नंबर सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें 10 डिफरेंट सिंबल होता है, 0 to 9। ओके, factor can be mapped into a sequence of binary digits using one of the standardized codes such as, यानी कि जो भी कैरेक्टर आप लोग आइदर अल्फा न्यूमेरिक या सिंबल, इस कैरेक्टर्स को हम डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं एंड दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ASCII कोड और ABCDIC कोड। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड ABCDIC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ओके, further nomenclature is digital message constructed from a finite number of symbols। and digital message चाहिए तो finite number of symbols से ही आप क्रिएट कर सकते हो, और वो आपके प्रिंटेड अल्फा न्यूमेरिक वर्ड हो सकते हैं A to Z जो कि 26 हैं, नंबर हो सकते हैं 10 डिफरेंट सिंबल 0 से लेकर 9, स्पेसिंग हो सकता है और सेवरल पंक्चुएशन मार्क्स हो सकता है। तो आप कुल मिला के बोल सकते हो कि डिजिटल मैसेजेस है वो जनरली 550 या मोर देन 50 डिफरेंट सिंबल से क्रिएट होता है। मोस्ट कोडेड टेलीग्राफ मैसेज इज ए डिजिटल मैसेज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 सिंबल्स, मार्क एंड स्पेस। आपने मोस्ट कोडेड पढ़े होंगे, ये आपके इसमें आया होगा, क्या कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, एमआरए भी एक डिजिटल कम्युनिकेशन की अपना एक करेक्ट वर्ड है जो बार बार आपको सुनने को मिलेगा। एमआरए इज बेसिकली अ डिजिटल मैसेज कंस्ट्रक्टेड विद द एम सिंबल। ओके, अब ए एक सिंबल तो ये हो गया जो डिफाइंड सिंबल है 0 से लेकर 9 तक या A से लेकर Z तक, लेकिन कुछ ऐसा भी सिंबल हो सकता है
कुछ भी आपने डायग्राम बना दिया है, जो भी आपको मूड किया। मान लो कि एक पेन कैसा दिखता है, तो पेन का फिगर इमेज कर लो एंड दैट इज द सिंबल। अब उसे डिजिटल में कन्वर्ट करना है आपको। तो M array will help you. A digital message constructed with M symbols. Digital waveform. Current or voltage waveform that represent a digital symbol. Bit rate. Bit rate, actual rate at which information is transmitted per second. Bits आपने सुना होगा, BPS जो हम बार बार करते हैं, bits per second यूनिट जो होती है हमारे थ्रूपुट की, तो वही बिट रेट होती है। ओके, बॉड रेट, जैसे बिट रेट होता है क्या है कि जो भी सिंबल अल्फा न्यूमेरिक या नंबर या जो भी सिंबल्स है उसको पहले डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसकी ट्रांसमिशन रेट को मीजर किया जाता है, तो दैट इज बिट्स पर सेकंड, यानी बिट्स को सेंड किया जाता है। बॉड रेट में क्या होता है कि जो सिंबल होता है उसी को सीधे डायरेक्टली ट्रांसमिट करने की कोशिश करता है। तो रिमेंबर, number of the time you will face this question, what is difference between bit rate and baud rate? Bit rates में you transmit beats over the channel and you calculate the rate, in what rate they are getting transmitted, the beats per second. Baud rate में directly you are transmitting the symbol, the baud rate represent करता है symbol per second, transmission of symbols per second. Refer to the rate at which the signaling elements, जो भी signaling element आप send करो like symbol, are transmitted, i.e. number of signaling elements per second. तो जो signaling elements है यहाँ पे symbol होता है सीधे, तो symbol per second baud rate. Bit error rate क्या है कि आपने जो नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट किया उसमें से एक बिट्स की एरर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बिट्स इज इन एरर और सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एनीवे का वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो। ओके, तो इस तरीके से दीज आर फ्यू डिजिटल नोमेनक्लेचर। नाउ आई एम गोइंग टू share third one slide. As in last class I have told you, for first unit I will show you three different slides. Okay, and the main aim to share three different slides is to create the strong background about the digital communication to you people. Okay, so let me share third one PPT. दिव्यांकर आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। यस सर। पीपीटी दिखाई दे रहा है दिव्यांकर? यस सर, यस सर। न्यू वाले पीपीटी ना? हाँ जी सर, ये सर डिजिटल वर्सेस। ओके, तो कई बार हम डिजिटल वर्सेस एनालॉग ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो 4 डिफरेंट, क्योंकि डिजिटल एंड एनालॉग 2 है, तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे आप 2 डिजिट लेते हो 0-1, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है? 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, यानी 2 के पावर n, यानी कि 2 डिफरेंट सिंबल, यानी 4 पॉसिबिलिटीज। उसी तरीके से यहाँ पे 2 डिफरेंट ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं, तो इसकी वजह से 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनता है। पहला पॉसिबिलिटीज फिगर 1 को शो कर रहा है, एनालॉग ट्रांसमिशन ओवर बेस बैंड चैनल। तो इस केस में क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन सोर्स होगा वो एनालॉग सिग्नल जनरेट करेगा, यानी कि एनालॉग इन्फॉर्मेशन सिग्नल सोर्स है, और आउट जो डेस्टिनेशन है वो भी एनालॉग सिग्नल डेस्टिनेशन है, और जो चैनल है दैट इज बेसिकली बेस बैंड चैनल, दैट इज द वायर लाइन चैनल। ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटीज हो सकता है एनालॉग ट्रांसमिशन ओवर बैंड पास चैनल, ठीक है ना? तो यहाँ पे फिर से जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन सिग्नल सोर्स है, जो सिग्नल का सोर्स है वो एनालॉग टाइप से सिग्नल जनरेट कर रहा है, और इसमें हम मॉड्यूलेटर यूज कर रहे हैं ट्रांसमीटर के पर्पज से, जो कि क्या कर रहा है, जो जनरेटेड एनालॉग आउटपुट है उसको जो हमारा ट्रांसमिशन चैनल है उसके सुटेबिलिटी और फिजिबिलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है वो, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी से, या जो चैनल का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो एनालॉग इंफॉर्मेशन सिग्नल सोर्स के आउटपुट को मॉड्यूलेट कर रहा है, ये मॉड्यूलेटर है।
दूसरे साइड आप डिमोडुलेटर यूज करोगे और जो आउटपुट होगा एनालॉग सिग्नल डेस्टिनेशन एंड बैंड पास चैनल इज बेसिकली वायरलेस। थर्ड पॉसिबिलिटीज आपका बनता है डिजिटल ट्रांसमिशन ओवर डिजिटल चैनल। तो आप ऐसा सोर्स यूज कर रहे हो जैसे कि कंप्यूटर कीबोर्ड जो कि डिजिटल इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे आप लाइन कोडिंग इनकोडर यूज करते हो। जैसे उधर मॉड्यूलेटर यूज करते हो, इस केस में लाइन इनकोडर यूज होता है, जो कि अभी हम लोग एक किसी स्लाइड्स में देखे। लाइन इनकोडिंग कैन बी अचीव्ड आइदर नॉन रिटर्न टू जीरो, रिटर्न टू जीरो, लाइक दैट। ओके, अभी एक स्लाइड में हमने देखा था। तो इसके भी 6-7 टेक्निक होते हैं लाइन इनकोडिंग के। तो लाइन इनकोडिंग अगर आप एक साइड यूज करोगे तो दूसरे साइड आपको लाइन डिकोडर यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो डिजिटल चैनल है दैट इज द वायर लाइन चैनल। ठीक है, अगला है डिजिटल ट्रांसमिशन ओवर एनालॉग चैनल। यहाँ पे डिजिटल डाटा सोर्स है। अब यहाँ पे जो ट्रांसमिशन जो चैनल है उसमें जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगा वो एनालॉग के फॉर्म में ट्रेवल करेगा, यानी कि आउटपुट जो सोर्स है वो आपको डिजिटल आउटपुट जनरेट कर रहा है, लेकिन चैनल जो सुटेबल है वो एनालॉग सिग्नल के लिए सुटेबल है। तो यहाँ पे हम ऐसा मॉडल यूज करते हैं यानी कि जो डी टू ए कन्वर्टर का काम करे और दूसरे साइड ए टू डी कन्वर्टर का काम करे। इस तरीके से वी हैव ए 4 डिफरेंट ट्रांसमिशन सिस्टम्स दैट आर एनालॉग ट्रांसमिशन ओवर बेसबैंड चैनल, एनालॉग ट्रांसमिशन ओवर बैंड पास चैनल, डिजिटल ट्रांसमिशन ओवर डिजिटल चैनल एंड डिजिटल ट्रांसमिशन ओवर एनालॉग चैनल। ओके, एडवांटेज ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन वही सारे पॉइंट्स है जो हमने पिछले 2 स्लाइड्स में देख चुके हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एडिटिव नॉइस, इम्यूनिटी टू एक्सटर्नल नॉइस, इजी ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एज कंपेयर टू एनालॉग। यहाँ पे डिजिटल ट्रांसमिशन की बात एडवांटेज कंपेयर टू एनालॉग ट्रांसमिशन से हो रहा है। तो बेटर क्या है, रेजिस्टेंट टू एडिटिव नॉइस, इम्यूनिटी टू एक्सटर्नल नॉइस, इजी ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, कन्वीनियंट टू स्टोर डेटा, इजी ऑफ इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट, मोर सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग। याद होगा हमने पढ़ा था डिजिटल कम्युनिकेशन के केस में जो प्रोसेसिंग टेक्निक है वो बहुत ही सुटेबल और इफिशियंट है। यूज ऑफ सिग्नल रीजनरेटर, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। ओके, अगर आप कंपेयर करोगे डिजिटल वर्सेस एनालॉग ट्रांसमिशन में तो आप बोल सकते हो मैंने वही चीज है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ चुका है, बस रिडंडेंसी हो रहा है थोड़ा सा डिफरेंट वे में। When a digital data is modulated and transmitted, the received signal are far less sensitive to communication channel. Whereas in case of analog, when analog information is modulated and transmitted, the received signals are extremely sensitive to the noise present in the communication channel. यानी कि चैनल इम्पेयरमेंट से हाईली सेंसिटिव है एनालॉग सिग्नल, जबकि डिजिटल सिग्नल भी है बट लेस सेंसिटिव है। Further point is multiplexing of several digital or digitally encoded analog information signal is achieved by interleaving the samples of individual signal called time division multiplexing, that is occupying less spectrum bandwidth, whereas multiplexing of many analog information signals may be achieved with the help of FDM, frequency division multiplexing, that may occupy relatively larger spectrum bandwidth than digital transmission. Further is digital regenerator used along the transmission path recover digital data from noise and then retransmit noise-free digital data. दूसरे साइड repeaters oblique amplifiers, generally amplifiers used between transmitter and receiver to compensate for signal attenuation also amplify the accumulated signal noise. जो डिजिटल ट्रांसमिशन की जो कैलिब्रेशन है वो बहुत ही हाई होती है कंपेयर देन एनालॉग। जैसे कि अगर इसमें SNR सिग्नल टू नॉइस रेशियो अगर लो है 10 to 12 dB है तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा और फेथफुली ट्रांसमिट कर देगा। जबकि एनालॉग ट्रांसमिशन के केस में आप छोटा सा गलती हो रहा है उसको आप नहीं पकड़ पा रहे हो, आपको बड़े लेवल की गलती है तभी आप पकड़ पा रहे हो। यानी कि SNR रेशियो जो है 40 to 60 dB है तभी आप इफिशिएंटली ट्रांसमिट कर सकते हो। अगर 30 dB है तो आप नहीं कर सकते। यानी कि यू आर एनालॉग ट्रांसमिशन सिस्टम इज unable to differentiate the SNR and white noise system at the level of less than 30 dB। यानी 30 dB से नीचे जैसे ही जाएगा तो सारे सिग्नल को व्हाइट नॉइज मान लेगा, वो सिग्नल को व्हाइट नॉइज कर देगा। जबकि इसमें 10 to 12 dB का भी डिफरेंस है तो डिटेक्ट कर लेगा सिग्नल को। इसको बोलते हैं आपने
EMI पढ़े होगे, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स, उसमें कैलिब्रेशंस की बात आती है कि कितनी कम से कम वैल्यू पे भी डिटेक्ट किया जा सकता है। सेलेक्टिविटी जिसको बोलते हैं कि सेलेक्टिविटी हाई होनी चाहिए। ओके, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिजिटल ट्रांसमिशन एंड एनालॉग ट्रांसमिशन। डिजाइन गोल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम ये वही है जो अभी लास्ट क्लास हमने देखा, टू मिनिमाइज रिक्वायर्ड सिस्टम बैंडविड्थ, टू मैक्सिमाइज ट्रांसमिशन बिट रेट, टू मिनिमाइज रिक्वायर्ड पावर इक्विवेलेंट, टू मिनिमाइज रिक्वायर्ड बिट एनर्जी, टू नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी EB by NB, okay, to minimize probability of bit error or simply probability of the error, to provide reliable user services, that means minimum delay and maximum resistance against interference, to minimize system complexity, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा गोल होता है जो सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी इसको रिड्यूस करो, कंप्यूटेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करो, कंप्यूटेशनल जो ओवरहेड्स होता है, लोड्स होता है, उसे रिड्यूस करो। ओके, तो इस तरीके से आपका यूनिट यहाँ पे टोटली यूनिट 1 फिनिश हो जाता है। यूनिट 1 में हमारा टारगेट था डिजिटल कम्युनिकेशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना, डिजिटल कम्युनिकेशन के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसको एक्सप्लोर करना, उसके नॉमेनक्लेचर को समझना, और बेहतर वे में एनालॉग ट्रांसमिशन सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन सिस्टम के डिफरेंस को ऑब्जर्व करना। तो आई होप कि बाय यूजिंग दिस 3 different PPTs, I am able to communicate my objective. Okay, दिव्यांकर, कोई डाउट है किसी को? No, sir. Okay, so from next class we will start another unit. Another unit is means directly we will land into the modulation technique. In digital communication there is so many modulation technique. उसी modulation technique को one by one study करना है आपको. Okay. सर तो वो पीपीटी और रिकॉर्डिंग सेंड कर। ओके, मैं करता हूँ। ये जो भी हम जो टर्मोलॉजी आपको आएगा वही टर्मोलॉजी जो अभी तक हमने 3 क्लास में पढ़ चुके हैं, यही टर्मोलॉजी बार बार यूज होगा आपको। ओके, अलग अलग टेक्निक रहेंगे बट नेम सेम रहेगा। सर कोई बुक का भी रिकमेंड कर दीजिए। अरे यार, मैं जो पहला लेक्चर हमारी हुई थी, जो सबसे पहला लेक्चर हुई थी जिसमें हमने यूनिट कैटेगराइज किया था, उसमें तो मैं बुक बताया था आपको, ध्यान नहीं दिया लगता। चलो पीपीटी में शेयर कर दूंगा, उसमें बुक मेंशन है, ठीक है? यस सर, पीपीटी शेयर कर दीजिए। ओके सर। यस सर। विनायक है? विनायक नहीं है क्या आज? नो सर। तो अटेंडेंस कलेक्ट कर लो यार, 65 लोगों का। सर वो इसी पे हो जाएगा ना, वो जो होस्ट होता है सर उसके रिकॉर्ड हो जाता है इवेंट्स का गूगल मीट पे, तो आपके पास होगा उसका। गूगल मीट सर पे गूगल का लेक्चर मतलब वही शायद। सेंड चैट मैसेज नहीं है यार, ये मैं ना कई बार ट्राई किया हूँ बट वो नहीं पता नहीं कैसे मेरे से। एक सेकंड वेट, मैं करता हूँ।